नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि, क्यों करते हो इतना चिंता? आखिर क्या उलझने हैं? इतनी परेशानी आखिर क्यों? अगर दिल में ज्यादा दुख हो तो कैसे बाहर निकालें? आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने वाले हैं, क्योंकि वृषभ वाले वैसे तो बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य तो आपका साथ अभी दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी उलझनें होती हैं, चिंताएं होती हैं जो बेवजह आपको उलझा देती है। तो उन भटकाव से कैसे बाहर निकलें? कैसे अपने लिए एक सही मार्ग तलाशें कि बस बिना कोई रुकावट के, विघ्न बाधा के आप आगे बढ़ पाए? वैसे तो ज्योतिष पर आधारित ही आज हम आपसे बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो वृषभ राशि है, गुण तो ज्योतिष पर ही आधारित हम लेंगे, पर आपके गुण के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार हम आपको मोटिवेट करेंगे। ग्रहों की चाल जिस अनुसार आपके ऊपर फल दे रही है। तो पहली बात कि वृषभ वाले होते हैं सच्चे, ईमानदार। इनको ना झूठ बोलना पसंद है ना सुनना। इन्हें छल पसंद नहीं। एक सीधे सादे सरल सच्चे जीवन की चाह होती है, जिसमें ना कोई छल हो, ना कोई सीमाएं हो, बस प्रेम हो, अपनापन हो, ईमानदारी हो। अब सीधे साधे सरल होना गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी भी नहीं होती कि उसको माफ़ न किया जा सके। आप सीधे साधे सरल हैं, लेकिन अगर सामने वाला छल भी करे तो आप माफ़ करने में भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि रिश्तों को छलना आपको नहीं आता। अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं, बस दूसरों के बारे में सोचते चले जाते हैं, और यही चीज़ें आपके दुख का कारण है। हालांकि आपकी दुनिया बहुत सीमित होती है, छोटी होती है। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होते, क्योंकि झूठ फरेब की दुनिया में आप फिट नहीं बैठते। आपको भगवान वन पीस बनाकर साइड रखकर छोड़ चुके हैं, क्योंकि वृषभ वालों की तरह तो कोई हो ही नहीं सकते, निश्चल होते हैं। हालांकि इनके बात करने का तरीका थोड़ा सीधा साधा सरल होता है। इनको चाशनी में शब्दों को पिरोकर बोलना नहीं आता। जो बोलना है बोल देंगे, सामने वाले को बुरा लग जाता है। कई बार तो इनके सीधेपन के कारण, भोलेपन के कारण इनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जलन होती है इनके जीवन से, इनके जीवन जीने के तरीका से, इनका सुकून से। अब ये दुनिया की रीत है, कोई भी व्यक्ति किसी को सुखी देख ही नहीं सकता। तू बैठा हुआ है, तू मस्त है, आखिर क्यों? चलो तेरे को भी परेशानी दे दें, ऐसा होता है ना। और यही होती है आपके साथ। तो आपकी दुनिया अलग है, जिसमें कहीं कुछ नहीं, लेकिन लोग तो लोग हैं ना, वो आपके जीवन में विष घोलते हैं, और ये सत्य है। अब यही विष आपको परेशान करता है। कई बार ये भी होता है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? खुद की नजरों में ऊपर उठना। और आप अपनी नजरों में हमेशा ही ऊपर उठे रहते हैं। दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाते हैं आप, पर क्या करें, दुनिया ही बेईमानी है, और इस बेईमान दुनिया में आप बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहे, और आपकी सबसे बड़ी उलझने यही है। तो चलिए आज हम आपको इन चीज़ों से बाहर निकालते हैं। देखिए, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, कुछ भी करते हैं, आपके अंदर एक स्किल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, आपके जीवन को जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी वजह आपके पास है तो आप बड़े बड़े काम करते चले जाएंगे, और जो लोग आपके पीछे पड़े हैं वो वहीं रह जाएंगे। ये बात भी सच है ना। तो जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं कर सकते, और आप अपनी सोच बदल लीजिए। वैसे तो आप बदले हुए ही सोच के हैं, क्योंकि आपकी सोच सबसे अलग होती है।
लेकिन फिर भी आप अब दुनिया की नज़रों से देखकर अपनी सोच को और बदलिए। क्योंकि आप जब गलतियां करते हैं तो ये तो सच है कि आप गलती करें तो आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास ही ना करे वो क्या खामी क्या खूबी। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा देखिए। ये आपकी तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी होगी, है ना। अब देखिए, झूठ पर आधारित जो भी चीज़ें होती है उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। बहुत सारे लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं, तब जाकर चीज़ें बनती हैं। लेकिन आप सच्चे होते हैं तो आप आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, और तब एक सेकेंड में जो झूठ की दुनिया लोगों ने आपके खिलाफ बना कर रखा है षड्यंत्र, वो एक क्षण में सब टूट जाता है। और ये होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे होगा। कोई भी गलती चाहे कोई भी करे, हमेशा सबको माफ़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप दिल में कोई बात रखते हैं ना तो तकलीफ आपको होती है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान। कहने का मतलब मन में कोई बात ना रखें। मन की बातें हमेशा उलझा देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इन उलझनों से भी आपको निकलना है बाहर। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत बुरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि किस्मत कभी बुरी नहीं होती। जिस दिन आप अपने भाग्य को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, बुरा है मेरे साथ, अच्छा नहीं हो रहा है, तो सच में ऐसा हो जाता है। इसलिए कभी ऐसा सपने भी मत सोचिए कि आपका भाग्य बुरा है, आपकी किस्मत बुरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का राजयोग और दुर्योग दोनों ही चलता है। आपको समय पहचानना है और आगे बढ़ जाना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब देखिए, जब दुर्योग चलता है ना तो उसके लक्षण ये है, हर जगह बदनामी मिलेगी, अपयश मिलेगा। आप लाख अच्छा कर लो, लोग आप में खामियां निकालेंगे, है ना। लेकिन जब अच्छा समय आता है तो लगेगा जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, लोग अच्छे से आपसे बातें कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके साथ कुछ कुछ अच्छा होने लगा है, अचानक से कोई गिफ्ट दे रहा है, तोहफा दे रहा है, पैसे दे रहे हैं। तो ये होते हैं सुकून। जब आपको लगे आप खुश रहने लगे हैं, ये अच्छे वक्त की निशानी है। जब लगे कि बेवजह तकलीफ में, टेंशन में, नकारात्मक विचार हैं, तो ये गलत समय का, दुर्योग का संकेत है। तो ऐसे में समय को पहचानिए और जो आप करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में, उसी चीज पर आप आगे बढ़ जाइए। और चेहरे पर मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा वृषभ वाले। हालांकि बैल का मतलब क्या होता है, शांत, धीर, गंभीर। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए खूबसूरत सी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। दिमाग से काम करना तो सभी जानते हैं, लेकिन दिमाग के ऊपर काम करना बहुत कम लोगों को आता है। और अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपको दिमाग के ऊपर काम करना होगा। वृषभ वालों, आपको समझना होगा ये बात, ठीक है ना। अब देखिए, सच्चाई के आप मूर्त होते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप क्या छोड़ रहे हैं। आवश्यक ये है कि आप आगे कैसे जा रहे हैं, आपकी पसंद क्या है। जब आप अपनी पसंद की चीज़ों को करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जिसकी सीमाएं ही नहीं होती। जैसा कि बहुत सारे वृषभ वालों का सवालात आ रहे हैं कि बहुत सारी परेशानी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, लगता है टूट रहे हैं, लगता है खो रहे हैं, कोई समझता नहीं, कोई लगता ही नहीं कि कोई अपना है। तो अब बहुत सारे लोग तो अपने पति को भी गाली दे रहे हैं, तो उन बातों को हम छोड़ते हैं। अपनी अपनी तकलीफ़ है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को कभी कुछ बोलिए ही नहीं, बल्कि अपने आप को साबित कीजिए। कुछ बातों को ध्यान मत रखिए, सासू जी क्या बोली, जेठानी क्या बोली, पति क्या बोले, पत्नी क्या कर रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑफिस में लोग क्या, कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए। अपने आप को थोड़ा बदलिए, थोड़ा आगे बढ़िए, और जो मन की उलझने हैं उनसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना होगा। सबसे पहले तो अपने एक आप जो अभी तक आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपके जो बचपन के सपने हैं उसको जीना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपने ऊपर निकालिए, अपने आप को थोड़ा अपडेट कीजिए, ज़माने के साथ अपडेट कीजिए। जो आप घिसे पिटे लाइफ जी रहे हैं उनसे बाहर निकलिए। थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, थोड़ा सा घूमिए। इससे क्या होगा,
आपका जो अंदर से एक गायब हो गया है, जो आपका मोटिवेट ख़त्म हो गया, आप एकदम से टूट से गए हैं, अंदर से एक बार फिर से जगेगा। और जब आप खुद को समय देने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। क्योंकि जब आप प्रसन्न रहने लगेंगे, अब बेढंगे मन से आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको परेशान करेगी, वो चीज़ें यश नहीं देती। लेकिन जब आप खुद से अगर कोई काम करते हैं तो वो यश देने लगती है। और थोड़ा थोड़ा सेविंग अपने लिए ज़रूर करें, हम हर किसी को कहते हैं। अच्छी बात है, परिवार को लेकर चलें, लेकिन उस अगर आप 100 कमाते हैं तो उसमें 10% ज़्यादा नहीं, वो अपने लिए साइड कर लें, चुपके से, बता के सबको नहीं, चुपके से साइड कीजिए, कहीं जमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए, हर महीने जमा कीजिए। जब बड़ा ढेर सारा जमा हो जाए तो कोई प्लॉट, ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान ले लीजिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सेविंग होगी और कभी किसी के हाथ आपको नहीं देखना होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है धन के मामलों में वृषभ वालों को अपने ही धोखा देते हैं। तो इसलिए देखिए, रिश्ते तो लेकर ही चलना है। अभी पता नहीं चलेगा कौन अपना है कौन पराया, पता तब चलता है जब सबका अपना अपना परिवार होता है, तब लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ मोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा धन अपने लिए हटाइए, अपने बारे में भी थोड़ा सा, अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय कीजिए। अपनी सिर्फ एक मशीन बनकर आप कब तक रहेंगे? जब आप खुद को महत्व देंगे तो भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो जब लगे कि बहुत टेंशन में है तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यकीन मानिए चीज़ें धीरे धीरे सरल हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।